नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में मैंने कहा था एक्सपायरी सेटअप, कल होगा मार्केट का असली डायरेक्शन। पता चल जाएगा कल आज मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा। बड़ा मूव आने के चांसेस है। तो सीधा चार्ट्स पर जाएंगे और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो बोला था वो क्या वैसा हुआ या नहीं हुआ उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्लियरली यहाँ पर बताया था कि भाई बुलिश प्रोग्राम एक्टिव होगा इफ मार्केट क्रॉसेस 25,540, बेरिश ओनली बिलो इफ मार्केट ब्रेक्स बिलो 25,430, यानी कि 25,540 के आसपास यहाँ पर हमने ये एक सप्लाई जोन बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट अगर 25,540 के ऊपर निकलता है, यहाँ पर खुल रहा था, इसके ऊपर निकलता है तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना यहाँ से नीचे आएगा यहाँ से। और इस यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ से मार्केट बाउंस होगा, लेकिन यहाँ पर हल्का फुल्का बाउंस हुआ और फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ तक नीचे चला गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ है मार्केट में जो हमने कल डिस्कस किया था अपने वीडियो में। तो चार्ट्स पर दिखाता हूं क्या एग्जैक्ट वैसे हुआ नहीं हुआ। देखिए चार्ट्स पर, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मार्केट में एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है जो हमने कल एग्जैक्ट प्रिडिक्ट किया था। मार्केट यहां कहीं खुल रहा था, सीधा यहां ऊपर ओपन होता है और इधर से ही ये जो जोन था अपना रेजिस्टेंस जोन, वहीं से मार्केट रिजेक्शन लेता है और वापस नीचे नीचे नीचे। और इस लेवल पर यहां पर आप देख सकते हैं, ये लेवल से मैंने बाउंस एक्सपेक्ट करने के लिए बोला था। तो यहां पर हम देखे भी कि हल्का फुल्का एक बाउंस आया। आप 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा भी कि यहाँ पर बाउंस आया है, यहाँ पर आपको डराया जाएगा। यानी कि अगर आप पुट साइड में बैठे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा डर आपको फील होगा कि यहाँ डबल बॉटम बना के ऊपर चला जाएगा, लेकिन वापस से यहाँ पर एक सेलिंग आ गया और इसको तोड़ देता है। और तोड़ देता है तो फिर अगेन ये जो सप्लाई, हमारा जो डिमांड जोन था, डिमांड जोन वही हमारा सप्लाई बन जाता है और मार्केट धीरे 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 नीचे, और फिर नीचे आता है। तो 400 पर हमने एक बार बोला था कि यहाँ पर 400 पर भी एक लेवल है, यहाँ से भी हमने एक बाउंस एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वहाँ पर अगेन बाउंस एक्सपेक्ट करने के साथ यहाँ पर एक ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर अपना एसएल हिट हो जाता है। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था 400 के ऊपर बुलिश ट्रेड। उसका रीज़न था साथ में थोड़ा थोड़ा आरएसआई डाइवर्जेंस भी हमको दिख रहा था। वो डाइवर्जेंस के चलते हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। यहाँ पर सोचा कि ये एक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब, लेकिन यहाँ से अगेन सेल ऑफ आ गया और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाता है। लेकिन खैर हमने ये अच्छा खासा मूव पकड़ा यहाँ तक का। फिर यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड पकड़ा, लेकिन ये हमारा फेल हो गया। तो दोस्तों लेवल्स काम करते हैं, आपको बस वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अपने लेवल्स पर प्राइस आएगा, आपको रिएक्शन डेफिनेटली मिलेगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो जोन मैंने आपको बताया था कि भाई 380 से लेकर 386, यहाँ पर भी हम एक सपोर्ट जोन है। ये हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल है, 0.786% का लेवल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, मैन्युपुलेशन हुआ। यहाँ पर आपको जल्दी अर्ली निकाल दिया गया और फिर वापस से एक बाउंस आया, फिर अगेन एक बार नीचे आया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुआ मैन्युअली और फिर अगेन एक और बार बाउंस आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स हम निकालते हैं वो लेवल्स काम तो करते हैं। अब मैन्युपुलेशन का शिकार होना ना होना वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे और आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप रिस्क बड़ा ले रहे हैं तो आप डर के मारे निकल जाओगे ऐसी जगह पर। लेकिन अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड ट्रेडर है और आप एकदम सही से रिस्क मैनेज करते हैं तो आप ऐसी जगह पर ट्रेड लोगे तो आपको यहाँ पर इतना बफर आएगा तो भी आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप सेलर है तो डेफिनेटली आप ऐसे लेवल्स पर आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन आप ऑप्शन बायर है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका एसएल बड़ा बड़ा कट सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैन्युपुलेशन होता है उसमें बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर आपके फेवर में चल गया ऑप्शन बायर है तो आपका नसीब, नहीं चला तो वो दिक्कत है। लेकिन सेलर है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे लेवल्स पर पैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाउंस आया, लेकिन अगेन वापस से सेल ऑफ आ गया। और यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए ये जोन, लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो गया और ब्रेक होते ही यहाँ पर नीचे आ गया। तो अब ये डेफिनेटली कल ये वाला लेवल भी हम देखेंगे। 330 के नीचे अगर जाता है तो मार्केट में एक और बड़ा सेल ऑफ यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। और अगर डेली चार्ट पर हम कैंडल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या होने वाला है। तो पहले तो सारे लेवल्स निकाल देता हूँ।
तो आगे का एनालिसिस बताने से पहले दोस्तों, आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है मार्केट योगी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से गाइडेंस मिलती रहेगी, जो भी मैं यहाँ पर आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पर डेली पर हमें दिख रहा है कि बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये लो के आसपास ऑलमोस्ट यहाँ पर है। तो हो सकता है कल ये डेफिनेटली ये लो निकालने जाएगा, और अगर ये लो निकाल देता है तो मार्केट में एक और बार नीचे के साइड एक डाउन मोमेंटम आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है इसका हाई यहाँ से है, यहाँ पर इसे सेलिंग आया था, सेलिंग, बड़ा सा सेलिंग आया था, यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर सेलिंग आया था। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे ही दिन मार्केट ने एक और गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ और फिर बूम, यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये वाला जोन। तो ये जोन अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। अब इसको थोड़ा और 1 घंटे के चार्ट पर डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक लास्ट आखिरी कैंडल कौन सी है, या ये वाली छोटी सी रेड कैंडल है यहाँ पर, और ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल के बाद मार्केट ने एक बड़ा सा गैप अप होने के बाद बड़ा सा मूव दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा डिमांड जोन है, ये वाला जो जोन है, दिस इज अवर डिमांड जोन। तो मार्केट कल अगर नीचे यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ये जो कल का लो है उसको ब्रेक करता है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ तक ड्रिफ्ट हो सकता है। लेवल है 25,250, 25,250 के आसपास मार्केट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। नीचे अगर मार्केट नीचे आना शुरू करता है तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को आने का। 250 तक मार्केट आ सकता है। तो ये लेवल मार्क कर लीजिए, ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के दिन। 25,250 ये हमारा कल के लिए सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है तो फर्दर कितना नीचे जाएगा उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। अगेन 1 घंटे के चार्ट पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि इस लेग का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इस लेग का। तो ये ऑलमोस्ट अभी फिलहाल के तौर पर 50% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 61% के आसपास आएगा, तो डेफिनेटली ये जो जोन है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर उससे भी नीचे जाता है तो फर्दर ये लेवल हमारा 78% वाला लेवल यहाँ तक मार्केट आ सकता है, 150 तक मार्केट आ सकता है, नेक्स्ट लेवल यहाँ तक है। और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है, ये जो जोन है, ये हमारा 71% का जो जोन है वो ब्रेक हो जाता है, तो ये गैप भरने भी आ सकता है। लेकिन गैप इमीडिएटली नहीं भरती है। गैप से हमें अगर पहली बार मार्केट यहाँ पर आता है तो ये गैप ही हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो यहाँ से बाउंस आ सकता है, तो हो सकता है 130 तक मार्केट जाए, 25,130 तक मार्केट जाए। अगर नीचे आता है तो 25,130 के आसपास इधर यहाँ तक, और फिर अगेन एक बार बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। और ये बाउंस एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के चार्ट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ है, ये मात्र पुल बैक है। तो पुल बैक को हम सेलिंग में ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि यहाँ पर हमारा ये जो सेलिंग जोन है वह इसके ऊपर निकलता है, 550 के ऊपर, 540 के ऊपर, 25,540, तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना यहाँ से नीचे गिरेगा। और यहाँ पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका, और ब्रेक होते ही मार्केट हमें एक और सेलिंग ट्रिगर हमको दे दिया आज के दिन। तो अब सपोर्ट्स तो मैंने आपको बता दिए कौन से सपोर्ट है। अब ऊपर के साइड रेजिस्टेंस कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो रेजिस्टेंस हमारा बन के आ रहा है, यहाँ पर इस जोन में रेजिस्टेंस है, इसको हम रेड मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फ्रेश रेजिस्टेंस है आज के दिन जहाँ पर से सेलिंग आई, यानी कि 25,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम अपसाइड में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, वी कैन सी के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी डेवलप हो रही है इस तरह से, और साथ साथ में हॉरिजॉन्टल लिक्विडिटी भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये ट्रेंड लाइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन को आप जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच करता है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये ट्रेंड लाइन को भी आप ध्यान रखें, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक ओवरऑल सेंटिमेंट छोटे टाइम फ्रेम पर हमें बेरिश ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है
250 और नीचे के साइड यहाँ पर सपोर्ट है अपना 150 के अराउंड। तो ये दो सपोर्ट लेवल है कल के लिए, और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है 25,500, ये है सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस जोन। अब नो ट्रेडिंग जोन कहाँ पर है? तो नो ट्रेडिंग जोन बहुत सिंपल है, ये हमारा जो जोन है, ये दिस इज़ अवर नो ट्रेडिंग जोन। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर मार्केट इसके अंदर खुलता है तो वी विल वेट एंड वॉच। तो ऑलमोस्ट सारे लेवल्स आपके सामने हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बड़ा अभी तो जो मैंने बोला था कि भाई मार्केट में बड़ा डायरेक्शन हमें मिल सकता है, तो ये डायरेक्शन अभी फ़िलहाल के लिए डाउन साइड का ही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सी कैंडल यहाँ पर हमको देखने को मिली है इस तरह से ये। और अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है, इस रेंज के ऊपर ओपन होता है, तो फिर यहाँ पर हम सीन कुछ और देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर इस लो को लिक्विडिटी स्वीप करके अगर मार्केट निकलता है ऊपर, तो हम ऊपर के साइड बुलिश मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पर होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लो है, अगर मार्केट इस लो के नीचे चलता है, ये जो लो है उसके नीचे मार्केट नीचे जाता है और इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है और फिर सस्टेन कर लेता है, फिर ये लो ब्रेक नहीं होता है, तो फिर धीरे 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 मार्केट एक और बार 25,500 को टेस्ट करने जाएगा। और यहाँ से एक और बार हमें आप देख सकते हैं कि चैनल जैसा दिखेगा, और चैनल में यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है इंट्राडे में। यहाँ से ऊपर ही जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो। ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं दोस्तों। प्रेडिक्शन में जाओगे तो आप हमेशा लॉस करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार मैं हमेशा क्यों गलत हो रहा हूँ। तो इसीलिए लेवल टू लेवल ट्रेड करिए, जो भी लेवल आ रहा है वहाँ पर आपको जो रिएक्शन मिल रहा है उस हिसाब से आपके रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए आप ट्रेड लीजिए, और बस इसी को रिपीट करते रहिए, कंसिस्टेंटली रिपीट करते रहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। सारे लेवल्स आपके सामने हैं, सिंपल एनालिसिस है। यहाँ पर अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भी मार्केट इस तरह से नीचे 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 लोअर 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 हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 150 तक मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। उससे पहले स्ट्रॉन्ग लेवल, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल यही है 250 के आसपास हमारा। अगर मार्केट यहाँ पर हमें नीचे मिलता है तो यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्यों बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर इस चैनल को समझ लो, इसको हम अगर ये बेरिश चैनल है और बेरिश चैनल को इस तरह से हम कनेक्ट भी करते हैं तो हमें ये लेवल आसानी से मिल जाएगा इस तरह से। अगर मार्केट इधर से नीचे भी आता है तो ऑलमोस्ट ये चैनल का लोअर लेवल ही होगा और वहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सिनारियो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब मार्केट कल किस तरह से बिहेव करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर इस लेवल पर आता है तो। यहाँ से कहाँ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, किसी को नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि अगर मार्केट यहाँ पर आता है, इधर नीचे आता है, तो यहाँ से एक और बार बाउंस आने के चांसेस है। अब वो बाउंस सस्टेन होता है, आप ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉसेस। और अगर ऊपर चलता है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ ऊपर खुलता है, फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर खुलता है, तो इस लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट में फ्लैश गिरावट आई थी। तो यहाँ से एक और बार मार्केट नीचे गिर सकता है, और यहाँ कंसोलिडेट करके तोड़ दिया तो अगेन फर्दर ऊपर भी जा सकता है। सो मार्केट में प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी समझिए कौन से लेवल पर क्या चांसेस है। यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो अभी 1 घंटे के चार्ट पर हमें डाउन साइड का दिख रहा है, तो हम यहाँ पर इसी जोन से एक्सपेक्ट करेंगे कि बाउंस यहाँ पर आए, तो हम इंट्राडे में यहाँ से इतना बाउंस में भी पैसा बन सकता है अगर आप प्रिसाइसली राइट एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।